हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज जिस क्रम से आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। जैसा कि आप लोगों को कल हम बातचीत किए थे, जो है लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में। लॉर्ड डलहौजी से बहुत ढेर सारे सवाल उभर करके सामने आते हैं। सभी सवालों पर हमने बारीकी से बात किया था, आप लोग देखे भी रहे होंगे। उसे हम आधुनिक भारत का एक निर्माता के रूप में भी देखते हैं, और रेल, डाक, तार, तमाम इस तरह की चीज़ों को उसने हमारे और आपके सामने लाया, जिसकी इसी क्रम में आज हम लोग जिस गवर्नर जनरल को हम लोग पढ़ेंगे वह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे और आपके सामने उभर करके सामने आती हैं। आप देख भी रहे होंगे। 1857 का विद्रोह है, भारत शासन अधिनियम 1858, तमाम इस तरह की चीज़ें। 1857 के विद्रोह से जुड़े ढेर सारे सवाल, आइए हम लोग बारीकी से एक एक को समझें। 1856 से 1862, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत शासन अधिनियम 1858, और दूसरा है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल अब
भारत का वायसराय। कहलाएगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व ब्रिटिश सामग्री यानी क्राउन के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने स्पष्ट लिख दिया है। लॉर्ड कैनिंग न्यायिक सुधारों के अंतर्गत न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कलकत्ता मद्रास व बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की। भारत शासन अधिनियम 1858 अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह। इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सामग्री
या क्राउन के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की। तो बच्चों इससे आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आते हैं विद्रोह पर। 1857 के विद्रोह के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक अनेक कारण विद्यमान थे। सबसे प्रमुख व तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। 1 जनवरी 1857 को ब्राउन वैस ये लोहे की बंदूक थी, लोहे की बंदूक। 1 जनवरी 1857 को ब्राउन वैस पिस्तौल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का आदेश दिया गया। इस राइफल में
इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था, इस राइफल में जो कारतूस लगाया जाता था, लगाने के पहले उसे दांत से खींचना पड़ता था, खींचना पड़ता था और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। इसकी जानकारी दमदम, कलकत्ता दमदम तोपखाने में एक खलासी व्यंग्यात्मक स्वर में बैरकपुर छावनी। प्लीज बच्चों इसे आप तुरंत स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आपको आगे दिखलाते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे को दी। मंगल पांडे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे, बारीक चीजों को भी मैं लिख रहा हूं। मंगल पांडे 34वीं NI बटालियन, 34वीं NI का सिपाही था। आपसे पूछा जाएगा मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करना बंद कर दिया। साथ ही 29 मार्च, डेट याद करिएगा,
29 मार्च 1857 को मेजर ह्यूस्टन व लेफ्टिनेंट वाग को गोली से उड़ा दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने 34वीं बटालियन को भंग कर दिया और मंगल पांडे को 9 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे तत्कालीन यानी उस समय पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन गाजीपुर के रहने वाले थे जो आज बलिया में है। ये रहा 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि विद्रोह कहां और कैसे शुरू होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1857 का विद्रोह एक दिन की घटना नहीं है, हम आप लोगों को बतला चुके हैं। 1757 प्लासी का युद्ध 1757 से ही आग सुलग रही थी और 1757 से सुलगते यहां तक यानी 1857 तक, और यह चर्बी युक्त कारतूस ने एक चिनगारी का काम किया और विस्फोट हो गया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम बारीक चीजों को नोट करवाते हैं। अठारह सौ सत्तावन 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को सायंकाल दिन रविवार
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, मेरठ जिले से प्रारंभ विद्रोह सबसे पहले पैदल टुकड़ी, पूछा जाएगा पैदल टुकड़ी 20 NI NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री से है। NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री से, और नेटिव इन्फेंट्री क्या है? वह छावनी है। विद्रोह सबसे पहले पैदल टुकड़ी 20 NI में हुआ, जिसका अधिकारी कौन था? पूछा जाएगा। जिसका अधिकारी कारमाइकेल स्मिथ था। डर कर भागा विद्रोह हुआ तो। डर कर भागा। और कमांडर कौन था? पूछा जाएगा। उस समय कमांडर कौन था? कमांडर का नाम था गफ। कमांडर गफ था। सेनाध्यक्ष कौन था? सेनाध्यक्ष कौन था? एनसन था। एनसन था। और विद्रोह 20 NI से कहां पहुंचा? PLC लाइट कैवेलरी, PLC में पहुंचा। ये बात हो गई, सब कुछ हुआ। इसके बाद अब जो आपके लिए विशेष है उसको हम देखते हैं। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती, आप जानते होंगे चपाती था। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड, पूछा जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। ये बात हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इंग्लैंड का PM कौन था? इंग्लैंड का PM यानी प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जफर। और इसके बाद विद्रोह जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर फैलना शुरू होता है। अब मैं बात करूंगा कि 1857 का विद्रोह भारत के विभिन्न स्थानों पर कहां-कहां फैला, और भारत के कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, और ब्रिटिश हुकूमत के जो सेनानायक थे
कहाँ पर युद्ध किए और कहाँ पर लड़े। तो बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद तत्काल हम फिगर बना करके देते हैं आपको। केंद्र या स्थान भारतीय नायक विद्रोह का समय विद्रोह का समय और ब्रिटिश नायक। ठीक है, एक और तीन, चलिए एक में क्या है, दिल्ली है। भारतीय नायक कौन है, इसमें दो हैं, एक है बहादुर शाह जफर, 11 मई 1857, 11 मई 1857। ब्रिटिश नायक कौन है, निकलसन हडसन, निकलसन और हडसन। दूसरा जो है लखनऊ विजय करते हैं, लखनऊ के हैं बेगम हजरत महल। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जून 1857। ब्रिटिश नायक कौन है, हेनरी लॉरेंस आउटकम। हेनरी लॉरेंस और आउटरम। तीसरा है कानपुर, कानपुर नाना साहब ताकतवर। ये हैं आपके नाना साहब तात्या टोपी, 5 जून 1857। 5 जून 1857 कैबुल रॉलेंस। कैंपबेल, कैंपबेल व लॉरेंस। झांसी ग्वालियर क्या है,
झांसी और ग्वालियर। ग्वालियर लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, तात्या टोपे जून 1857, जून 1857। कौन है? हीरोज हैं। पांचवा जो है इलाहाबाद बनारस, इलाहाबाद और बनारस, इलाहाबाद बनारस। लियाकत अली, ये है आपके लियाकत, लियाकत अली 1857। ये हैं आपके कर्नल नील हैं। आरा जगदीशपुर बिहार, आरा जगदीशपुर बिहार। यहां से हैं आपके कुंवर सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह हैं। कुंवर सिंह, अमर सिंह, अगस्त 1857, अगस्त 1857। टेलर विसेंट आयर, टेलर विसेंट, विसेंट आयर। रुहेलखंड बरेली, रुहेलखंड, रुहेलखंड या बरेली। खान बहादुर खां 1857, फैजाबाद। एक और है फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमद उल्लाह। तो 1857 का जो विद्रोह है मेरठ से तो शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जैसा कि हमने बतलाया कि पैदल टुकड़ी 20 NI, TLC, उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बिहार, भारत के विभिन्न स्थानों पर यह विद्रोह फैलता चला गया। और जो आप लोगों के सवाल बनते हैं कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। कब हुआ? 11 मई को हुआ। दिल्ली में विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर और ब्रिटिश नायक कौन था जिससे कि मुठभेड़ हुई? निकलसन था और हडसन था। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको नोट करवा दिया है। जैसे झांसी है, ग्वालियर है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी। जून 1857 को होता है। झांसी में ब्रिटिश नायक कौन था? हीरोज था। तो इस तरह से मैंने यहां नोट कर दिया है। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट करें
और यहाँ जहां जहां से आपके सवाल निकलते थे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मैं आपके सामने रख दिया है, आप इसको अपने पास स्क्रीनशॉट करके रखें। टाइम का बड़ा क्या भैया, क्या हो गया, ये नहीं जा रहा कहीं। लॉर्ड कैनिंग के बाद यानी 1862 के बाद अब हम जिस अगले गवर्नर जनरल वायसराय की बात कर रहे हैं वह है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन से हमारा तात्पर्य है 1862 से 1863। बहुत थोड़ी सी बात है लॉर्ड एल्गिन के अंदर। लॉर्ड एल्गिन ने कहा एक स्टेटमेंट, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं यहां दर्शा रहा हूं। भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही रहेगी। ये लॉर्ड एल्गिन ने चैलेंज किया है। अगर कभी आना होगा तो आपकी परीक्षा में इस तरह से चीजें आएंगी। और धर्मशाला यानी पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में इसकी मृत्यु होती है। ठीक, ये बात हो गई। अगला गवर्नर जनरल जो है वह है सर जॉन लॉरेंस। इसका जो पीरियड है 1863 से 1869। इसने जो काम किया चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का समय बोला जाता है। सर जॉन लॉरेंस का जो समय था चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का समय बोला जाता था। अगला जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो से तात्पर्य है 1869 से 1872। इसने आर्थिक विकेंद्रीकरण
करण के लिए कदम उठाया। इसके अलावा भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज व राजस्थान के अजमेर शहर में कॉलेजों की स्थापना की। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में इसी के समय आरंभ। एक बहावी पठान ने मेयो की हत्या कर दी। बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद फिर हम आगे एक गवर्नर की और बात करते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876। इसके समय महारानी विक्टोरिया का सबसे बड़ा पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ।
पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भगत जवाहरमल हुआ। बाबा बाबा राम सिंह व भगत जवाहरमल ने इसे दबा दिया। इसके समय ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित हुआ। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। तो बच्चों, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक, इनके समय में महारानी विक्टोरिया का सबसे बड़ा पुत्र, क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है, यानी 75 में। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ, जिसमें बाबा राम सिंह व भगत जवाहरमल ने इसे दबा दिया। इसके समय में ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिस समय हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात आप लोगों से कर रहे थे, जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसमें बाल विवाह पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो है ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 पारित किया जाता है। बंगाल में भीषण अकाल। कल हम बात करेंगे आप लोगों से 1876 के बाद जो गवर्नर क्या वायसराय बनकर के आते हैं। वायसराय का मतलब आप जान भी रहे होंगे कि जो है सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि को जो है वायसराय कहा गया है। तो बच्चों, आज केवल इतना ही। कल हम बात करेंगे 1876 के बाद संभवतः लॉर्ड लिटन या इस तरह के लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बात की है उसको आप बाकायदे तैयार रखेंगे। ठीक है।